गाइस, मैं हूं खुशी शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल केएस व्लॉगिंग टेक। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक और रियल स्टोरी जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ ये मेरे भैया के फ्रेंड के ब्रदर की स्टोरी है, जो कि बिल्कुल रियल स्टोरी है, बिल्कुल रियल घटना है। तो ये जो स्टोरी है उनके ऑफिस के फ्रेंड की है। एक दिन क्या हुआ, भैया ने हमें बताया कि एक दिन हम सारे दोस्त ऑफिस में बैठे बातें कर रहे थे, तो बातों बातों में अचानक ही भूत प्रेतों के बारे में बात चालू हो गई। तो सभी दोस्त कहने लग गए कि हमें तो भूत प्रेतों पे विश्वास नहीं, क्योंकि भूत प्रेत होते नहीं हैं। तो उनमें से भैया के एक जो दोस्त था वो कहने लगा कि ये बिल्कुल गलत बात है, भूत प्रेत होते हैं। पहले मैं भी भरोसा नहीं करता था, लेकिन जब मेरे खुद के सगे भाई के साथ ऐसा हुआ तो हमें विश्वास हो गया। और आज उस घटना की वजह से आज मेरे जो रियल ब्रदर है उनकी डेथ हो गई है, वो आज हमारे बीच नहीं है। मेरे भैया के जो फ्रेंड हैं फिर उन्होंने स्टोरी सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि उनके जो ब्रदर हैं पहले तो बिल्कुल ठीक ठाक थे। एक दिन क्या हुआ कि उनकी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, जिसकी वजह से उनकी जो टांगें हैं वो भारी भारी दिखने लगी। तो उन्होंने अपने घर वालों को बताया कि मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है और मेरी जो टांगें वो बहुत भारी हो रही हैं। और धीरे धीरे उन्होंने खाना पीना भी कम कर दिया और उनकी जो टांगों में काफ़ी कमज़ोरी आ गई और वो एकदम से बेड पे पड़ गए। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो घर वालों ने डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर के पास गए। वहाँ पे उनकी जो रिपोर्ट्स वगैरह वो भी नॉर्मल आई। डॉक्टर ने बताया कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने किसी और हॉस्पिटल में चेकअप करवाया और उस हॉस्पिटल में भी सेम डॉक्टर ने यही बताया कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हैं। तो घर वाले अब परेशान, घर वाले सोचे कि अब जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर इसको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। तो इतने में ही उनका जो पड़ोसी था, उनके पड़ोस के घर की एक औरत थी, वो आई। तो उन्होंने बताया कि शायद इनको कोई ऊपरी हवा लग गई है, इनको कोई ऊपरी कसर है। तो हमारे एक बाबा जी हैं, आप इन्हें उनके दरबार में ले जाओ, हो सकता है ये वहाँ पे जाके ठीक हो जाए। पर फिर वो भैया को उस बाबा के दरबार में ले गए। जैसे ही वो बाबा के दरबार में पहुंचे तो बाबा ने उन्हें देखते ही कह दिया कि इनके शरीर पर एक आत्मा का कब्जा है। तो उन्होंने कहा कि इस आत्मा को बुलाना पड़ेगा, तो उसके बाद हम इनसे पूछ सकते हैं कि कहाँ से आई है और वो कहाँ। तो इतने में ही बाबा ने अपनी क्रियाएं करनी शुरू कर दी। तो उनके शरीर में वो थोड़ी देर में आत्मा आ गई और बाबा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुमने इनके शरीर को क्यों पकड़ रखा है। तो उस आत्मा ने बताया कि मेरा नाम दीपक है। और उस आत्मा ने अपना एड्रेस बताया कि मैं इस जगह पर रहा करता था। एक दिन क्या हुआ कि मैंने ड्रिंक की हुई थी, तो मैं ड्रिंक करते हुए रेलवे की लाइनों से गुजर रहा था। तो अचानक मैं बेहोश हो गया, मुझे नशा हो गया था, तो मैं वहीं पर लेट गया। तो जब वो वहां पर लेट गए तो उनकी जो टांगे थी वो पटरी की तरफ थी। उसके थोड़ी ही देर में अचानक ही ट्रेन आई और मेरी दोनों टांगे कटकर मेरे शरीर से अलग हो गई। और इतने में जब मुझे होश आया तो मैं दर्द से चिल्लाने लगा। मुझे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था तो मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था और मैं तड़प तड़प कर थोड़ी ही देर में मेरी मृत्यु हो गई। जब मेरी मृत्यु हुई तो मैंने देखा कि आसपास कोई भी नहीं है। मैंने सुना था कि जब किसी की मृत्यु होती है उसे यमदूत या कोई भी देवता वगैरह लेने आता है, लेकिन मुझे कोई लेने नहीं आया। मैं समझ गया था कि मेरी अकाल मृत्यु हुई है, इसी वजह से मुझे कोई लेने नहीं आया। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए और मैं वहाँ पर भटकता रहा और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो एक दिन क्या हुआ कि ये अपनी गाड़ी लेकर जा रहा था, तो मैंने इसको देखा कि इसकी गाड़ी से बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है। तो मैंने सोचा कि इतनी खुशबू, मैं इसकी गाड़ी के पास जाकर मैंने देखा तो वहाँ पर एक सेंट की बोतल पड़ी थी। तो फिर मैंने देखा ये गाड़ी में बैठा हुआ था, तो मैं इसकी गाड़ी में गया और इसके शरीर में मैंने प्रवेश कर लिया। जैसे ही मैंने इसके शरीर में प्रवेश किया मुझे बहुत अच्छा फील होने लग गया, क्योंकि मेरे पास शरीर नहीं था पूरा। तो इसके शरीर में प्रवेश करने के बाद मुझे पूरा शरीर मिल गया था। से मैं इसके शरीर में इसके साथ रह रहा हूँ और मुझे जब से इसका शरीर मिला मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इसके साथ रह रहा हूँ। तो बाबा ने पूछा कि तू अब चाहता क्या है। तो उसने बोला कि मैं अब इसी शरीर में रहना चाहता हूँ। तो बाबा ने कहा कि तुझे ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये शरीर किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो उसने कहा, तो बाबा ने कहा कि शरीर तो तुझे छोड़ना ही पड़ेगा। तो उसने कहा कि इससे पूछो कि मैंने कई बार इसकी जान बचाई है, कई बार ये मरते मरते बचा है। एक दिन ये गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाते चलाते ये बीच रास्ते में सो गया। तो मैंने पूरे रास्ते में खुद गाड़ी चलाई और इसे सही सलामत इसके घर तक लेकर आया। यही नहीं,
और भी 2-3 बार मैंने इसकी जान बचाई है। बाबा ने फिर कहा कि चाहे जो भी है, तुझे इसका शरीर तो छोड़ना पड़ेगा ही। अगर तेरी कोई और इच्छा है, तुझे कुछ और चाहिए तो वो हमें बता दे, लेकिन तुझे इसका शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो उस आत्मा ने कहा कि मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका शरीर चाहिए, और वो मैं किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो फिर उस दिन उस पूरी रात वो पूरे दरबार में ही रहे। तो जैसे ही सुबह हुई तो बाबा को किसी काम से दूसरे शहर में जाना था। तो बाबा ने उनको बोला कि मुझे ज़रूरी काम से दूसरे शहर जाना पड़ेगा, मैं सुबह जाऊंगा और शाम तक लौट आऊंगा, तब तक आप इस दरबार में ही रहना, और इस दरबार से इसको बिल्कुल भी बाहर मत जाने देना, नहीं तो वो इसे मार देगा। इतने कहकर वो बाबा वहां से चले गए। सुबह से लेकर दोपहर तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन दोपहर होते ही अचानक उसके भाई को पता नहीं क्या हुआ। वो कहने लग गया कि मेरी सांस उखड़ रही है, मैं मर जाऊंगा, मुझे सिर्फ एक टाइम बाहर ले जाओ, सिर्फ एक बार बाहर ले जाओ। तो पहले तो उनके घर वालों ने मना कर दिया, लेकिन वो और तेज चिल्लाने लगा कि मुझे प्लीज एक बार बाहर ले जाओ, मैं एक बार बाहर जा आता हूँ, मेरी सांस, मैं बिल्कुल मर जाऊंगा। तो इतनी लाख मिनटों के बाद उन्होंने सोचा कि चलो एक गली में एक चक्कर ही लगाए आते हैं, इतना कह रहा है तो हम भी क्योंकि इसके साथ ही हैं। तो फिर उसके बाद गाड़ी में उनकी माँ, उनके भाई और वो, ये 3 जने गाड़ी में निकल गए। जब वो थोड़ी ही दूर गए तो अचानक से उसका भाई चिल्लाने लगा कि मेरा हाथ, वो मुझे मेरा शरीर खींच रहा है, प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ प्लीज़, वो मुझे ले जाएगा। तो इतने में ही उनके भाई ने उसका जो हाथ है वो जोर से पकड़ लिया, और उसके बाद तब भी वो चिल्लाने लगा कि नहीं, वो मुझे लेके जा रहा है, वो मुझे आ रहा है लेने, प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। इतना कहते ही उनके भाई का शरीर ढीला पड़ गया और थोड़ी ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। और जब उनकी मृत्यु हो गई तो घर वाले बहुत ही पछताए कि हमें इसे बाहर नहीं लेके आना चाहिए था, हमने गलती की, अगर ये बाहर ना लेके आते तो ये शायद बच जाता। तो अफसोस करने के अलावा अब उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं रहा। तो फिर जिस टाइम उस आत्मा ने बाबा को अपना एड्रेस बताया था, तो वो लोग फिर उसी एड्रेस पर गए। जब उनके अंतिम संस्कार करने के बाद वो उसी एड्रेस पर गए, और वहाँ गली में जाकर उन्होंने उस लड़के के बारे में पूछा। तो लोगों ने बताया कि हाँ, यहाँ पे एक घर है जिनका बेटा अभी थोड़ी ही देर हुई है, उसकी डेथ हुई है। तो उस घर में जैसे ही गए तो उन्होंने उनको सारी बात बताई। तो उन्होंने बोला कि आपका लड़का है जो हमारे लड़के को भी अपने साथ ले गया उसे मारकर। तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आपने उसके मरने के बाद उसका क्रियाक्रम, अंतिम संस्कार, जो रस्में होती हैं वो आपने पूरी की थी? तो उसके घर वालों ने बोला कि नहीं, हमने कोई रस्म नहीं पूरी की। तो फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने ये सारी रस्में खुद पूरी की, उसका अंतिम, उसके क्रियाक्रम, उसकी जो भी रस्में होती है सभी उन्होंने पूरी की, और उसके बाद वो अपने घर आ गए। ये जो स्टोरी थी ये यहीं तक थी। इस स्टोरी के ज़रिए मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आप अगर कभी भी रात में या अकेले कभी भी बाहर जाएं तो अपने साथ ऐसी कोई भी खुशबूदार चीज़ या कोई ऐसी वस्तु ना लेके जाएं जिससे कि ये आत्माएं आपके साथ अट्रैक्ट हो जाएं। उन्होंने भी यही गलती की थी, अपने पास जो सेंट की बोतल रखी थी उसी वजह से वो आत्मा उससे अट्रैक्ट हो गई, और जिनकी वजह से उनकी ज़िंदगी तक चली गई। तो दोस्तों ये स्टोरी यहीं तक थी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपको एक नई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।